चना दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चने की दाल, जिसे हमें बनाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी डालकर भिगो देना है। तो दाल को भिगो दिया हमने। आधे घंटे बाद दाल का पानी निकाल देंगे और इसे साफ पानी में अच्छे से धो लेंगे। अब हमें दाल को बॉईल करना है, तो हम इसे एक कुकर में डालेंगे। कुकर में दाल को डालने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो ये 1 गिलास पानी डाल दिया। और ये 2 गिलास पानी डाल दिया। दो गिलास पानी डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें आधा चम्मच नमक और ढक्कन बंद करके 5-6 सीटी आने तक इसे बॉईल करेंगे। तो पहली सीटी हम हाई फ्लेम पर आने देंगे। जब पहली सीटी आ जाए हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर 5-6 सीटी आने तक दाल को बॉईल करेंगे। ये पहली सीटी आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और 5-6 सीटी आने तक और पकने देंगे। इधर हम मसालों में 1 बड़ा टमाटर ले लेंगे, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज जिसे छीलकर काट लिया है और 5-6 लहसुन की कलियां ले ली हैं। तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग और 2 से 3 तेजपत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। इधर कुकर में 5-6 सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया और कुकर का भी प्रेशर खत्म हो गया है। तो अब हम दाल को किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हम दाल को पलट लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दाल की कंसिस्टेंसी एकदम सही है, ना दाल ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही एकदम पतली है। इधर एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाए, जो ये तड़के का सामान लिया है ये डाल देंगे। जैसे ही जीरा और ये सारी चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं, हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन और लहसुन को भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। लहसुन भी ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये कटी हुई प्याज। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम सारे मसाले भूनेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए, हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर, हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को नरम पड़ने तक हम भून लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसालों से तेल अलग हो रहा है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने दाल को बॉईल करते टाइम भी डाला था। अब इन मसालों को मिला देंगे और आधे मिनट के करीब भून लेंगे। इन मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ आधे मिनट के लिए भूनना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें डाल देंगे ये बॉईल की हुई दाल। अब हम दाल को मसालों में अच्छे से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर आके क्या करेंगे कि हमें दाल पतली या गाढ़ी लग रही है, उस हिसाब से हम इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल को उबाल आने तक हम पकने देंगे। जैसे ही दाल अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और दाल को किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दाल को निकाल लेने के बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चने की दाल बनकर तैयार है। गर्मा गर्म चने की दाल आप रोटी, पराठा, नान या फिर चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें।